देखिए एक बार क्वेश्चन 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वापस देखते जाना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, यहाँ पे सेकंड पार्ट से वापस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सेकंड पार्ट में दिया था हमारे पास यहां से इस पूरे पार्ट में सेकंड वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी थी हम लोग को। तो पहला पार्ट हम लोग किए थे यहाँ पे। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। फिगर ड्रॉ कर लेंगे अपने मन से, यहाँ पे नाम भी लिख देंगे। ट्रायंगल का नाम क्या था? ABC। 90 के अपोजिट ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, जो कि फिक्स है, नहीं बदलेगा, ठीक है। एंगल यहाँ पे हमारे पास, एंगल के ठीक अपोजिट वाला किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा बेस। कल हम बोले थे कि जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको तुम देखो क्या है वो, जिसका वैल्यू निकालना है वो किसका काम कर रहा है? बेस का। और जिसका वैल्यू गिवन है वो किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। तुमको तीन ही चीज को लेके सोचना है, साइन को, कॉस को और क्या? टेन को। ध्यान देना, साइन, कॉस और क्या? टेन। तो यहाँ बेस हम लोग को निकालना है, परपेंडिकुलर हम लोग को यहाँ पे दे रखा है। तो बेस और यहाँ पे क्या? परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है? 10 का। किसका होता है? 10 का। तो यहाँ पे 10 कितने का एंगल है? यहाँ पे 30। 10 30 बराबर परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? 20, ठीक है। और बेस क्या हमारे पास? x। 10 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 20 अपॉन में क्या? x। x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 20 √3। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में सबसे पहला काम वही करोगे जो अभी तक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आए हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस। ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस का, समझ रहे हो। एंगल यहाँ पे ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और ये क्या हो जाएगा? बेस। जो हम लोग को निकालना है, जो हम लोग को निकालना है वो किसका काम कर रहा है? हाइपोटेनस। और जो दिया गया है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? साइन में, है ना। तो यहाँ पे कितना लगाओगे? साइन। और कितने का एंगल है ये? 45। तो साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 20। और हाइपोटेनस कितना है? x। साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन में √2 इज इक्वल टू 20 अपॉन में क्या? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 20 √2। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर यहां तक? ठीक है। क्वेश्चन सेकंड था हमारा 3 पार्ट, जो कि कल 1 पार्ट हम लोग किए थे, 2 पार्ट आज अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। कैसे निकालेंगे देखते हैं एक एक पार्ट। चलो ध्यान देना, सबसे पहले काम वही करोगे, 3 चीज लिखना है, वो लिखोगे लिखोगे, कंपलसरी है। हाइपोटेनस, बेस और क्या? परपेंडिकुलर। 90 है, किसका काम करेगा? ये एंगल यहाँ है, ठीक है। इसके सामने किसका काम कर, और ये किसका काम करेगा? बेस का। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? अब जो निकालना है ना उसको तुम देखो। जो हम लोग को निकालना है क्या? एंगल है। क्या निकालना है? एंगल है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर का कोई वैल्यू है क्या? नहीं। तो इसको छोड़ दो, जो दिया गया ना उसके बीच का रिलेशन सोचो। समझ में आ रहा है? दोनों वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना हमारे पास। क्या क्या गिवन है? बेस और क्या गिवन है? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? क्रॉस में। सोच पा रहे ना इतना? तो ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस, और यहाँ एंगल क्या था? ए। तो कॉस ए बराबर क्या लिख रहे हैं? कॉस ए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि जो दो चीज गिवन है हमारे पास, बेस पता है और क्या पता? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है? कॉस में। कॉस लिखे यहाँ पे। बेस का वैल्यू कितना हमारे पास? 10। और हाइपोटेनस कितना है? 20। b/h होता है, ठीक है। कट जाएगा ये कितना? 1/2 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमको एंगल ए निकालना है तो कॉस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे यहाँ पे? ये तुम लोग को सोचना है। यहाँ पे देखो, ये सोचना कि राइट साइड में वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस में किसका वैल्यू 1/2 याद किए हो? कॉस 60। तो कॉस ए बराबर इसको लिख दोगे कॉस 60 डिग्री। क्या कॉस से कॉस हट जाएगा? ए का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो पा रहा है यहाँ पे? ठीक है। चलो देख के बताना है यहाँ पे। ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। एंगल है यहाँ पे। ये किसका काम करेगा? जो बच गया क्या? बेस। बेस से कोई लेना देना होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू तो पता है नहीं हम लोग को।
तो हमारे पास है परपेंडिकुलर और क्या हाइपोटेनस। तो P बाई एच किस में होता है, साइन में। तो साइन और एंगल क्या है, ए दिख रहा है यहाँ पे, साइन ए। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 10 अपॉन में क्या √2, ये P लिखे हो ना, तो H का वैल्यू तो यही लिखोगे बगल में इसके। H का वैल्यू है कितना 10, क्या 10 से 10 कट जाएगा, तो साइन ए बराबर यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में क्या √2। फिर से वही चीज, साइन में किसका वैल्यू 1 अपॉन √2 होता है, साइन 45 का। क्या साइन से साइन हट जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। जहां तक को डाउट किसी को, जहां तक क्लियर है सबको। आते इसके लास्ट पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट पे। यहां भी वही काम करोगे, ये हो गया हाइपोटेनस, एंगल है यहाँ पे, इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस दिया नहीं, सोचोगे नहीं इसको लेके। परपेंडिकुलर और बेस किसके बीच का होता है, 10 का, समझ में आ रहा है, होता है ना 10 P बाई बी। तो यहाँ पे लगाओगे 10 A बराबर P का वैल्यू कितना हमारे पास 10√3 और बेस कितना हमारे पास 10, क्या ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, समझ जाओगे 10 A का वैल्यू क्या बचा √3, तो 10 में किसका √3 आती है 60 का, है ना। तो यहाँ लिखोगे 10 क्या 60, क्या 10 से 10 हट जाएगा, ए का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। यहां तक को डाउट है किसी को, यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। चलिए देखें, यहाँ पे हम लोग को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। और तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक एंगल कितना है, यहाँ पे हमारे पास x है, और इधर कितना हमारे पास 60, कितना हमारे पास 60 डिग्री है। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग ऑब्जर्व करना, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है यार, x का। किसका निकालना है, x का। सवाल दिख रहा है सबको, फिगर सबको समझ में आ ही रहा होगा क्या यहाँ पे दिया गया बना के। यहाँ पे हम ना 2 ट्रायंगल लेंगे, हम पहले ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं, सब लोग देखना उसको रिलेट करो। हम पहले ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं ACD, सबको दिख रहा है ट्रायंगल, सबको दिख रहा है ट्रायंगल, चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ACD, ये बता कितने का एंगल बन रहा है ये, अभी इसको गायब कर लो, है ना, इसको हटा लो अभी के लिए, मान लो या मैं एक काम करते, इसको हम हटा ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को समझने में, इसको भी वापस बनाएंगे। अब शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है यहाँ पे ट्रायंगल ACD है हमारे पास, एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा। ये किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। ये 90 है यहाँ पे, ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, बेस का। समझ में आ रहा है। जब भी ऐसा सवाल है ना, अगर तुमको दिक्कत हो रहा है एक ही फिगर में देखने में या समझने में, उसको स्प्लिट कर लो, ब्रेक कर लो, अलग अलग करके वहां पे सॉल्व कर लो। क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे एंगल दिख रहा है 60, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनस, ये क्या है बेस। इन तीनों में लिखे हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक क्लियर सबको। निकालना क्या है वैल्यू, हम लोग निकालेंगे यहाँ से बेस का वैल्यू, किसका निकालेंगे, बेस का। क्यों बेस का ही निकालेंगे, अभी कुछ देर में उसका जवाब तुमको मिलेगा। तो हम इसको हाइपोटेनस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब हाइपोटेनस से कोई लेना देना मेरा यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलो हाइपोटेनस को हटा दो, जो वैल्यू हमको पता है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और जो निकालना वो क्या है, बेस। क्या है वो, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में। किस में आता है, 10 में। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, और डिग्री है कितना 60, 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, और बेस का नाम बोलना, बेस का नाम क्या है, AC। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, 30 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये AC आएगा हमारे पास। AC को उधर भेज देंगे, यह आ जाएगा तुम्हारा 30 अपॉन में क्या, √3। कल ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, याद करोगे अगर तुम लोग तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल चलो कोई नहीं, जहां तक पहले नोट कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले यहां तक नोट करेंगे सब लोग। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में पूरा फिगर एक बार वापस ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। यहां था हमारे पास, यही था ना हमारे पास, ठीक है। कितने का एंगल बना के दिया गया था, ये कितना था यार 20, और ये क्या था x, इसका नाम क्या था यार b। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है ना, किसका निकालना है, x का निकालना है। हम वापस आ रहे इस ट्रायंगल में, ठीक है, वापस आ रहा हम इसी ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का जरा नाम बोलोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल का कोई नाम बोलेगा, ठीक है चलो।
अब बस ऑब्जर्व करना, क्योंकि ऐसा सवाल अभी हम लोग ऊपर लगा के आए हैं। देखो हम लोग को जो x निकालना है वो एंगल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एंगल का काम कर रहा है, यही एंगल। अब यहाँ पे ए बी सी अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या ये वाला पूरा पार्ट गायब हो जाएगा? क्या इसको हटा दे तो ज्यादा बेटर होगा? ठीक है, चलो हटा देते हैं हम। ठीक है, आपको डाउट हो तो बताओ। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम वहां से वो पार्ट ही हटा दिए। अब यहाँ पे एंगल है हमारे पास, ये बताओ एंगल के ठीक सामने, एंगल के ठीक सामने ये किसका काम करेगा जरा बताना? एंगल के, ये एंगल है ना हमारा, यह एंगल है, एंगल के ठीक सामने यहाँ पे ये जो साइड है एसी, ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। कोई डाउट तो नहीं आता? अगर राइट में 90 था हमारे पास, तो लेफ्ट में भी यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 का। क्लियर हो चुका कि हर ट्रायंगल कितने का होगा? 90 का। तो ये 90 का हमारे पास एंगल यहाँ पे है हमारे पास, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। 90 का पॉजिटिव किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। और ये क्या आ जाएगा? बेस। क्या बेस का कहीं से वैल्यू तुमको दिखा है क्या? नहीं, हटा दो इसको, बेस तो है नहीं हमारे पास, बेस को हटा दो। वैल्यू किसका निकालना है? एक्स का निकालना है। अब यहां पे ऑब्जर्व करना, क्या यहां से जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, क्या है हमारे पास? नाम पढ़ो इसका, एसी। क्या एसी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? अब रिलेट करो, हम तब से यही बोल रहे थे, क्यों वहां से हाइपोटेनस को एलिमिनेट करके और वैल्यू हम लोग किसका निकाले थे? एसी का। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? वहां पे दो ऑप्शन था, हाइपोटेनस भी लगा सकते थे, मतलब साइन कॉस में भी कुछ हम लगा सकते थे वहां पे, है ना, लेकिन हम लोग वहां पे क्या लगाए? 10, और 10 लगा के किसका निकाले? बेस का। ये जो लाइन है हमारे पास, एसी जो लाइन है, स्टार्टिंग में जब राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल था तो एसी किसका काम कर रहा था? बेस का। अभी जैसे उसको हम हटाए वहां से, अभी फिलहाल में एसी किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? क्योंकि एंगल है सामने परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और ये क्या? हाइपोटेनस। अब सोच के बोलो, क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को पता है? कितना आया था जरा बोलना, कितना आया था? 30 अपॉन में क्या? तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हम लोग को यहां से पता है। अभी एंगल निकाले थे ना क्वेश्चन नंबर 3 में, एंगल कैसे निकाले थे? जो दो साइड गिवन था उसी को लेके सोच रहे थे कि वहां पे क्या लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग को एक्स यहां से अगर निकालना है तो हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, कितना है यार? 30 अपॉन में क्या? √3। और हाइपोटेनस भी पता है, कितना है? 20। अब सोच के बताओ कि जब हम लोग को P पता है और H पता है तो क्या लगाओगे? साइन। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं साइन, और एंगल क्या था? X। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना यार? 30 अपॉन में क्या? √3। और H का वैल्यू कितना है? 20। यही हमारे पास। क्या ही कट जाएगा? कटेगा। चलो बताओ इसको क्या लिखोगे? साइन एक्स बराबर क्या लिखोगे? 3 अपॉन में √3 इंटू में क्या? 2। अभी फिलहाल में ये लिखोगे ना। चलो अब एक तुमसे पूछना चाह रहे हैं, हर एक नंबर का कितना रूट होता है? 2। जैसे मान लो 3 है तो उसको लिख सकते हो ना √3 इंटू में क्या? √3। 2 है तो क्या लिख सकते हो? √2 इंटू में क्या? √2। तो हर नंबर का कितना रूट तुमको दिख रहा है? 2। कितना दिख रहा है? 2। ऊपर तुमको 3 नंबर दिख रहा है यहाँ पे, तो इस 3 के पास कितना रूट होगा? 2 होगा। तो इस 3 को तुम लिख सकते हो कि नहीं? √3 इंटू में √3, पहले ये बताओ। लिख सकते हो, और नीचे जो लिखा गया उसको हम वैसे यहाँ पे छोड़ रहे हैं, लिख सकते हैं। क्या एक रूट से एक रूट कट जाएगा? क्या बचा? √3 अपॉन में क्या? 2। अब ये बताना है तुम लोग को, जो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, कि हम लोग को तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन को हटाना पड़ेगा। तो साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? 60 का। तो यहां साइन एक्स बराबर लिखोगे साइन 60, एक्स है, सॉरी साइन चला जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। को डाउट हो तो बताओ। क्लियर सबको यहां तक? चलिए ठीक है। चलिए देखें, 2 पार्ट है 5वें वाले में। पहले वाले पार्ट में आते हैं। पहले वाले पार्ट में बोला एडी निकालने के लिए। क्या बोला है? एडी। इसको यहां देखो, पहले क्या बोला निकालने के लिए? एडी। क्या बोला? एडी। फिगर सबको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। हम तुमसे बस इतना पूछ रहे हैं, एडी के अंदर क्या 2 साइड आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। एडी में कौन कौन सा 2 साइड आ रहा है जरा बोलना।
AE और क्या ED। तो अगर AE निकाल ले और ED निकाल ले और दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा? AD का। पहले ये क्लियर रखो कि कैसे लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। AD निकालना है तो AD में दो साइड आ रहा है, एक AE आ रहा है और एक क्या आ रहा है? ED। अगर दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? AD का। यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाओ फिगर पे, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को देखना ध्यान से। यहाँ पे हम यहाँ लिख भी रहे हैं BCED इज ए रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल शेप का है कि नहीं, बस ये बताओ पहले। देखना नीचे वाले पार्ट को देखो सब लोग पहले। BCED का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। BCE और क्या D लिखना चाहिए वैसे, BCD है ना, लाइन से चलेंगे BCD। क्या BCD तुमको रेक्टेंगल दिख रहा है? रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल। तो अगर BC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, तो ED भी क्या होगा? 10। हम यहाँ लिख दे रहे हैं ED इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 मीटर। यहाँ लिख रहा है BC इज इक्वल टू ED इक्वल टू क्या? 10 मीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को? अपोजिट साइड इक्वल होगा। क्या CD का वैल्यू कितना था? 50। तो जरा बताओ CD अगर 50 है तो BE भी कितना आएगा? 50। तो यहां लिख देंगे इसको भी 50 मीटर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। वापस आ जाओ सवाल पे। AD निकालना था, AD निकालना है। AD में दो साइड AE और क्या? ED। क्या AE और ED निकाल लेंगे तो जोड़ के निकाल लेंगे हम लोग वहां से वैल्यू। ED का वैल्यू अभी नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया ना। ED का वैल्यू कितना है? 10। अब हमारा केवल फोकस रहेगा किस पे निकालने के लिए? AE पे। किस पे? AE पे। जहां तक कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब जो ट्रायंगल बोलेंगे सबको दिख रहा होगा ट्रायंगल, बोलना नहीं पड़े। चलो ट्रायंगल का नाम बोलना। देखो यार ट्रायंगल का नाम बोलो। AE और क्या? B। चलो यार देखो यार, AEB क्या है? ट्रायंगल है AEB। जहां पे एंगल कितने का है यार? ध्यान से सुनना। वैल्यू किसका निकालना है? AE का। क्योंकि देखो ED तो आ चुका हमारे पास, अगर AE का वैल्यू निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना हमारा। दोनों को बस जोड़ना ही है। कितने का है ये? 45। अच्छा ये 50 था तो नीचे भी यहाँ पे लिख दे रहा है 50। समझ रहे हो ना? ठीक है। AE और क्या? B। 45 के सामने, ठीक सामने ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये निकालना है। अच्छा 90 का अपोजिट ये क्या है? हाइपोटेनस। इसका कोई रूल यहाँ प्ले होगा नहीं, इसको हटा दो। नीचे वाला किसका काम करेगा? बेस का। तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हम लोग को पता है। ठीक है, दिख रहा है ना? परपेंडिकुलर निकालना, बेस पता है। तो P बाई B किस में आता है? 10 में। तो बस यहाँ पे लगाओगे 10 और कितने का एंगल है? 45। 10 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का नाम पहले बोलो क्या लिखोगे? AE। और बेस का वैल्यू लिखना डायरेक्टली। बेस का वैल्यू क्या है? 50। 10 45 का वैल्यू AE अपॉन में क्या? 50। 50 में 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 50। क्या AE का वैल्यू आ गया हमारे पास? यहां तक को डाउट? अब जो निकालना था तुम लोग को दिख रहा होगा साफ साफ। यहां पे लिखोगे लास्ट में AD बराबर क्या लिखोगे? AE प्लस में क्या? ED। चलो AE का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 50। और ED का वैल्यू कितना था? 10। कितना आ जाएगा ओवरऑल? 60 मीटर आ जाएगा। चलिए यहां देखेंगे सब लोग। पहले देखें यहाँ पे फिगर सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है। अच्छा वैल्यू यहाँ से किसका निकालना है? AD का। किसका निकालना है? AD का। सबको दिख रहा है यहाँ पे किसका निकालना है? वैल्यू AD का। जो छोटा वाला ट्रायंगल है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है, वहां पे एंगल कितने का है? 45 का। कितने का? 45 का। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का नाम हम बोल रहे हैं ABC। क्या बोल रहे हैं? ABC। दो ट्रायंगल है, ध्यान देना। एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास ABC, जहां पूरे का एंगल कितना है? 60 का है। और छोटा वाला ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं BCD। क्या बोल रहे हैं? BCD, जहां वैल्यू कितना है? 45। कितना है? 45। BC का वैल्यू कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40। वैल्यू किसका निकालना है? AD का। किसका निकालना है? AD का। ये सबको दिख रहा है ना कि दो ही ट्रायंगल है हमारे पास। तो एक काम करते, पहले नीचे वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। चलो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बोलना सभी लोग।
इन ट्रायंगल क्या लिखोगे बोलो, BCD। सबको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू हम लोग को ओवरऑल वैल्यू किसका निकालना है, AD का। किसका निकालना है, AD का। तो ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो AC का वैल्यू मिल जाए, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर AC का वैल्यू मिल जाए और CD का वैल्यू मिल जाए, है ना, तो इस पूरे AC में से अगर CD को माइनस कर दोगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा, AD का। किसका आएगा, AD का। तो हम छोटे वाले ट्रायंगल से हम यहां से वैल्यू किसका निकालेंगे, CD का। किसका निकालेंगे, ये दिमाग में रखना। चलो एंगल था यहाँ पे, एंगल था, इसके ठीक सामने ये किसका काम करेगा, 90 का अपोजिट। ये तो हाइपोटेनस होगा ना, इसको छोड़ दो, वैल्यू तो पता नहीं हम लोग को यहाँ पे। नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का। अब जो वैल्यू निकाला वो है परपेंडिकुलर, जिसका दिया है वो बेस। P और B किसका होता है, 10 का। तो यहाँ पे 10 कितना डिग्री लगा रहे हो, 45। छोटे वाले में 45 ही तो है हमारे पास। चलो परपेंडिकुलर का नाम पहले बोलो क्या है, CD, और बेस का वैल्यू बोलो क्या है, 40। 10 45 सबको पता है 1 होता है, 1 इक्वल टू CD अपॉन में 40। 40 में 1 का करोगे आ जाएगा तुम्हारा 40। क्या यहां तक को डाउट किसी को, क्लियर यहां तक। चलो जैसे हम छोटे वाले ट्रायंगल में किए हैं, क्या वही काम हम बड़े वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। हम ये समझा चुके हैं, तुम लोग को ध्यान देना कि CD कैसे AD कैसे निकालेंगे, AC का वैल्यू निकाल लेंगे, CD का निकाल लेंगे, और AC में से किसको माइनस करेंगे, CD को। तो क्या CD का वैल्यू तो आ चुका है ना, अब वैल्यू हम लोग किसका निकालेंगे, AC का। किसका, AC का। तो देख के बताओ यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। चलो कितने का एंगल है, 60 का। हम यहाँ पे 10 ही लगाएंगे, अब इसे बताना नहीं पड़े क्यों, क्योंकि ये एंगल लगाओगे, ये अगर एंगल है हमारे पास तो इसके ठीक सामने ये पूरा जो होगा बड़ा वाला, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। समझ में आ रहा है। अच्छा ये नीचे क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर निकालना है और नीचे वाला बेस हम लोग को दिया है, तो क्या लगाओगे, 10 ही तो लगाओगे। चलो परपेंडिकुलर का नाम बोलो क्या है, AC, और बेस का वैल्यू बोलो क्या है, 40। 10 60 सबको पता क्या होगा, √3। AC अपॉन में क्या, 40। मल्टीप्लाई करोगे 40 √3, यही आएगा ना। चलिए क्या AC का वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा अब हम लोग को निकालना क्या था, AD। क्या निकालना था, AD। तो देख लो यहाँ पे AD निकालने के लिए पूरे में से, बड़े में से क्या है, पूरा AC, और किसको माइनस करोगे, CD को। चलो AC का वैल्यू क्या आया है, 40 √3, और CD क्या है, 40। अब ये बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 40। जैसे ही 40 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1 सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसको सब।